हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं सुपर टेस्टी पनीर टाको की रेसिपी। टाको खाना हर किसी को बहुत पसंद होता है और आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी है। आज की इस रेसिपी को हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें मैदे की जगह मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। हेल्दी पनीर टाको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पिल्सबरी का आटा विद मल्टीग्रेन्स लिया है। इस मल्टीग्रेन आटे में है वीट, सोए, ओट्स, मेज, रागी, चना दाल और बार्ले। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2 कप ये मल्टीग्रेन आटा ले लेंगे। तो जब भी हम बच्चों के लिए या बड़ों के लिए बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि मैदे का इस्तेमाल नहीं करें, या तो व्हीट फ्लोर या फिर मल्टीग्रेन आटा का इस्तेमाल करें। तो अगर आप मल्टीग्रेन से बनाएंगे ना तो ये हेल्दी भी होगा और खाने में भी टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये 2 कप पिल्सबरी मल्टीग्रेन आटा ले लिया और इसके साथ हम इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। नमक को डाल के ऐसे मिला दें। आप इसमें चाहिए तो घी ऐड कर सकते हैं, मैं इसमें घी या तेल नहीं ऐड कर रही हूँ। तब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डाल के इसका एक डो बना लेंगे। नॉर्मल जैसे रोटी का डो बनाते हैं वैसे ही बनाना है, क्योंकि हमें पहले रोटी ही बनाना है। तो यहाँ पे सॉफ्ट और स्मूथ डो अच्छे से गूंद लें और अब हम इस डो को 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन में हम 2 चम्मच तेल गरम करेंगे और इसमें हम शिमला मिर्च और प्याज डाल देंगे। जीरा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, बस एक प्याज और एक शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ डाल दें। तो प्याज को पहले 1 मिनट के लिए भून लें। जैसे ही प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। तो यहाँ पर प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो इसमें ये शिमला मिर्च डाल दें और इसके बाद इसे ऐसे मिला के आधे मिनट पकाएंगे। जैसे ही प्याज शिमला मिर्च पक जाएगा हम इसमें डाल देंगे सॉस। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच ग्रीन चिली सॉस। इसके साथ हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच रेड चिली सॉस। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें टमाटो केचप डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच हम इसमें ऑरिगेनो। 1 छोटा चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स और आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। ध्यान रहे सॉस में नमक रहता है, तो नमक का इस्तेमाल हिसाब से करें। आप चाहिए तो इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं, उससे इसका कलर अच्छा आता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। जैसे ही लाल मिर्च अच्छे से मिक्स हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे पनीर। तो यहाँ पे 200 ग्राम पनीर को मैंने बारीक काटा है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटे टुकड़ों में काटे। आप चाहिए तो पनीर की भुर्जी, मतलब जैसे क्रम्बल होता है ना, वैसे करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको ये पनीर वाले स्टफिंग बनाने में। तो ये हमारी स्टफिंग बनके तैयार है। अब हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, बस गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा हो जाने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे स्टफ़ करेंगे। तो यहाँ पे ये गैस को बंद किया मैंने और इसे रख दें। तब तक हम चलते हैं डो की तरफ। तो डो यहाँ पे हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसकी लोई बना लेंगे। तो जितना बड़ा आपको टाको बनाना है उस हिसाब से आप ये लोई ले लें और इसके बाद हम इसे रोल कर लेंगे। तो रोल करने के लिए हमें सूखा आटा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे पिल्सबरी का मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल किया है। इसे ऐसे स्प्रिंकल कर दें और इसके बाद थोड़ा सा फ्लैट करके हम इसे रोल कर लेंगे। तो इसे रोल करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं रोल करना है, थोड़ा सा थिक रखना है, क्योंकि हमें इसके सेंटर में स्टफिंग डाल के और उसके बाद इसे वापस पकाना है। रोटी को हम थोड़ा बड़ा रोल करेंगे क्योंकि हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए, तो इतना बड़ा इसे रखें। तो यहाँ पे मैंने एक रोटी रोल कर ली है। सेम प्रोसेस से और एक रोटी रोल कर लेंगे। आप इस रेसिपी में रेडीमेड टाको शीट्स जो आती है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बची हुई रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसे सेक लेंगे। तो इसे सेकने के लिए आपको इसमें तेल या घी कुछ भी नहीं लगाना है, बस आप इसे ऐसे ही सेक ले। एक साइड थोड़ा सा कम पकाएं, मतलब जो नीचे वाली साइड है ना उसे थोड़ा कम पकाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें इसे वापस एक बार सेकना है। तो ये हमारी एक रोटी बनके तैयार है, ये देखिए। तो इसे हम निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से दूसरी रोटी भी सेक लेंगे। तो यहाँ पे रोटी हमारी बन गई है और स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं फाइनल स्टेप में, जहाँ पे हम स्टफिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों रोटियां रख दी हैं। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे केचप और मेयोनीज़। तो एक साइड ये टमाटो केचप लगा दें और एक साइड मेयोनीज़ लगा दें। अगर आपको मेयोनीज़ नहीं खाना है तो आप उसकी जगह हरी चटनी भी लगा सकते हैं। हरी चटनी थोड़ा ज़्यादा हेल्दी होता है। और इसके ऊपर हम ये जो स्टफिंग है वो रख देंगे, जो हमने पनीर वाली बनाई थी। अब हम इसके ऊपर चीज़ स्लाइस रख देंगे। चीज़ इसमें ऑप्शनल है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चीज़ ज़रूर डालें, और अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। वैसे चीज़ हेल्दी ही होता है क्योंकि उसमें हाई अमाउंट में प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पे इसे ऐसे बंद कर दें और इसके बाद अब हम चलते हैं इसे वापस टोस्ट करने के प्रोसेस में। तो अगर आपके पास ग्रिल वाला पैन है ना तो उसमें करें, उसमें ये ज़्यादा अच्छा दिखता है। और नहीं तो नॉर्मल तवे में थोड़ा सा तेल, घी या बटर जो आपको पसंद है वो डाल दें और इसके ऊपर हम ये टाको रख देंगे।
गैस का फ्लेम धीमा रखना है और धीमी आंच पे हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये दोनों साइड से क्रिस्पी नहीं हो जाए। ध्यान रहे, अगर आप गैस का फ्लेम हाई रखेंगे तो ये तुरंत नीचे से जल जाएगा। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाए या फिर दोनों साइड की जो लेयर है वो क्रिस्पी नहीं हो जाए। तो आप चाहिए तो इसे ऑयल फ्री भी बना सकते हैं, मतलब इसे ऐसे तवे पे सेकने के लिए ना तेल घी बिना लगाए भी आप इसे सेक सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि आप इसमें चीज़ को स्किप कर सकते हैं, मेयोनीज़ को स्किप कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे तेल को भी स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों वेरिएशन बताया। अगर आपको टेस्टी और बहुत ही यम्मी वाला खाना है तो आप इसे ऐसे बनाएं, और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो यहाँ पे 2-3 चीज़ों को अवॉइड करें। तो जैसे ही ये टाको का कलर दोनों साइड से ब्राउन हो जाए हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीज़ जो है वो मेल्ट होना भी शुरू हो गया है। अगर आप ग्रेटेड चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से मेल्ट होता हुआ दिखेगा। तब हम चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। ये देखिए एकदम चीज़ बस पिज़्ज़ा लग रहा है ना। तो सर्व करने के पहले आप इसे चाहिए तो डायरेक्ट ऐसे सर्व करें या फिर ऐसे पीसेस में कट करके सर्व करें। तो ये हमारा सुपर टेस्टी, सुपर यमी देसी स्टाइल टाको जो है वो बन के तैयार है, एकदम सुपर चीज़ी। ये देखिए। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए आप इसे ऐसे ही खाएं, इसके साथ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इस मल्टीग्रेन आटे से बनी हुई देसी टाको की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। अगर आज की रेसिपी आपको ट्राई करने के बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।